गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो पूरा मॉड्यूल सॉल्व कर दिया आपने? यस सर, ड्रिल 2 भी कर दिया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। अच्छा, सारा मॉड्यूल कंप्लीट हो गया आप लोगों का? सर हाँ, ड्रिल ये 2 में डाउट है। चलो ड्रिल 2 देख लेते हैं। ड्रिल 2 क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है? 2x minus y greater than 1 and x minus y greater than 1 and x minus 2y less than minus of y। सही है। अब मैं क्या बोल सकता हूँ? 2x minus of y minus of 1 equals to 0। सही है। इसको पहले प्लॉट कर लेते हैं। तो लाइन क्या आ जाएगी? y 0 रखूंगा, x हाफ कॉमा 0, ठीक है। और x 0 रखूंगा, y -1 आ जाएगा, -1 0 कॉमा -1 आ जाएगा। तो ये आपके पास लाइन आ जाएगी। सही है। नेक्स्ट लाइन कौन सी आएगी मेरे पास? ये लाइन दी हुई है, x - 2y + 1 = 0। x 0 रखूंगा तो y हाफ आ जाएगा, 0 कॉमा हाफ हो गया। नेक्स्ट y 0 रखूंगा, x -1 आ गया। सही है। अब ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? अगर ये आपको डाउट है तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व सर कर ही नहीं रही है। अरे हाँ आगे है बराबर। क्यों नहीं करेगी बेटा? लीनियर इक्वेशन सॉल्व करो ना आप, ग्राफ पेपर पे कर। ठीक है। हाँ सर वो मैंने एक्सटेंड नहीं किया। तो ये सॉल्विंग कर सकते हैं आप, पता चल जाएगा ना आपको। 2x - y = 1, x - 2y = -1। इसको क्या करो? इंटू 2 कर दो तो क्या हो जाएगा? 4x - 2y = 2, x - 2y = -1 माइनस प्लस प्लस खत्म। 3x = 3, x = 1 आ रहा है। तो ये तो x = 1 पे इंटरसेक्ट कर जाएगी। एक्सटेंड क्या करना है सीधा? x = 1 पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इतना तो बना ही होगा आपने। पॉइंट एक बार चेक करें आप। x = 1 आ गया, इस इक्वेशन में पुट कर दो आप। तो 2 - y = 1, y = 1 आ गया, x1 y1 ऐसा पॉइंट। अब बोला क्या हुआ है? ओरिजिन चेक कर लेते हैं हम। तो अगर इस वाली कंडीशन के लिए चेक करें तो क्या रहा है? दिस इज लेस देन 0। ओरिजिन पुट करेंगे 0, 0 + 1 क्या लेस देन 0 है? नो। सेकेंड वाली लाइन में ओरिजिन नहीं आ रहा है, मतलब ऊपर वाला रीजन है। सही है ना? और दूसरे वाली लाइन में अगर चेक करके देखते हैं, ग्रेटर देन 0 है तो 0 0, ग्रेटर देन 1 नो। तो सेकेंड वाले में भी ओरिजिन नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए भी कौन सा आ जाएगा? लाइन के लिए ऊपर वाला रीजन। तो नेट ऊपर वाला रीजन ये बन जाएगा आपके लिए। दिख रहा है आपको? इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये रीजन आ जाएगा पूरा। सही है, यस सर। सबको क्लियर है? दोनों लाइंस के लिए ऊपर वाला रीजन है तो कॉमन ऊपर वाला रीजन लेना पड़ेगा, ठीक है ना? आई गेस इट्स वेरी क्लियर। यस समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? चलें आगे। सर यस प्लीज। सर आपने बोला था कि ये क्वेश्चंस 4 मार्क के लिए आएंगे, तो सर हम तो मतलब इतना कुछ खास कर नहीं रहे ना अभी, तो इसकी मेथोडोलॉजी में और कुछ भी आएगा जो नहीं हमें बेटा, हम लिखना बहुत कुछ पड़ेगा कर रहे उसके हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? फॉर्मल आप लाइंस प्रोसीजर? प्लॉट कर रहे हो, रीजन शेड कर रहे हो, कॉमन रीजन प्लॉट कर रहे हो। और ये तो 2 है, किसी में 4 इनइक्वालिटीज आएगी, 5 आएगी। वो क्वेश्चन भी तो हमने किया था ना क्लास में। जैसे आपका है ना मॉड्यूल में, हाँ देखो 17th क्वेश्चन है, 16th है, 15th है, यस 18th है, सर। ठीक है ना? तो ये तो 4 क्वेश्चन, 4 लाइंस है। 4 लाइंस प्लॉट करने में टाइम तो लगेगा ही। तो फिर उनका कॉमन रीजन मार्क करने में ऑब्वियसली गलती हो सकती है
ठीक है, तो इट्स अ 4 मार्क क्वेश्चन। सर वो शायद हम तो नॉट टू स्केल कर रहे हैं इसीलिए जल्दी जल्दी हो रहा है। नहीं नहीं, नॉट टू स्केल भी नहीं, आप स्केल के साथ भी करोगे तो भी जल्दी जल्दी होगा, लाइन तो फटाफट ही बना सकते हैं, ओके तो कोई सर। आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। सिंपल क्वेश्चन से बहुत फ्री के मार्क्स होते हैं, ये तो लूज नहीं करना है इसमें आपको। यस चलिए, ड्रिल 4 तक डिस्कस तो हो चुका था हमारा। एमसीक्यू देख Yes, लेते sir. हैं, सिंगल करेक्ट सर। में क्या दिक्कत आ रही है। सिंगल करेक्ट में कोई है तो तो बताओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला है। हाँ, कौन से क्वेश्चन है, जैसे कि बताते जाओ। सब लोग बताएंगे इसमें कौन सा उनको डाउट आ रहा है, ठीक है। एवरीवन इज सपोज टू लेट मी नो। 1 सर 2 हो गया 3 7 32 का 32। 7 7th, फर्स्ट में ही 7th। नहीं सर, लीनियर, वो यस सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं लीनियर में पूछ रहा हूँ, सर पहले फर्स्ट लीनियर है। में हाँ यार इक्वेशन 6 में 7 10 17 20। मैं जो बोलता हूँ सिर्फ यस बोलना आप मुझे, ठीक है। तो अभी क्या ऐसा आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। 1 में किसी को डाउट है? 2 3 4 5 6 7, यस सर 6 और 7। ठीक है। मैं क्वेश्चन यस यहाँ सर। लिख देता हूँ, आप मुझे बताते जाना कौन से क्वेश्चन में डाउट है। 6 में डाउट है, 6 में डाउट है, 7 में डाउट है, 8 9 10 यस सर 10। Yes, sir. में डाउट है, ठीक है। 9th में किसी को डाउट है? 10 11 10 में डाउट है, Hmm. 10 में डाउट है। ये सर 1 to 9 ही था फर्स्ट एक्सरसाइज का तो। नहीं, अभी तो सारा कर सकते हैं ना बेटा, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया अपन लोगों ने। सर क्योंकि 10 to 19 तो पहले ही दे दिया था आप लोगों को। अच्छा, तो 10th आता ही नहीं उसमें ना। फिर भी पूछ लेता हूँ किसी को कोई डाउट बच गया अगर, ठीक है। देखो, आप मुझे चैट में बताओगे, मुझे पता नहीं चलेगा। यस करके आप लिख रहे हैं, आई डोंट नो व्हिच क्वेश्चन यू आर डूइंग यस फॉर। क्वेश्चन नंबर लिख सकते हो आप, तो पता चल जाएगा। प्रीत को डाउट है 7 15 16 में, इसी में प्रीत डाउट है आपको? नहीं सर, मेरे को तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। ठीक है, पहले इसका मुझे सब बता दो, किस किस में डाउट है। And if you have 7 10 15 again, in which part you have doubt? In this part, linear वाले में? सर 17th and 20। क्वाड्रेटिक में है, ठीक है ठीक है। काव्य, तुमको किस में, इसमें डाउट है? क्वाड्रेटिक बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हमारे पास जो आ रहा है लाइन में वो लीनियर पहले है। तो पहले लीनियर इक्वेशन के हाँ आपको सर, जो लीनियर डाउट में बताओ ही। आप। 6 7 8 10 और कौन सा है? 15 15 एक डाउट है। और कौन सा डाउट है? यस सर। लीनियर में तो कोई डाउट नहीं बेटा। 15 17 और 20, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है क्या? बस चले आगे। यस सर। यस ठीक है, देख लेते हैं। चलो, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट लीनियर। लीनियर देख लेते हैं, ठीक है। अब लीनियर में 6th क्वेश्चन कौन सा है? देखो, द सॉल्यूशन सेट फॉर्म बाय द इक्वेशन x is greater than 0, y greater than 0 and 3x minus 4y greater than or equal to 12 is what? ये क्या है, तो देख लेते हैं। x greater than 0, y greater than 0 मतलब ये और ये रीजन आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। दूसरा मेरे पास क्या आ गई? 3x minus 4y, जैसे ये है मेरे पास 3x minus of 4y greater than or equal to 12। तो 3x minus 4y equal to 12 के लिए सॉल्व कर सकता हूँ। तो y0 पुट करूँगा, x की वैल्यू 4 आ जाएगी, 4,0। फिर x0 पुट करूँगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? -3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0, -3। तो ये लाइन बन जाएगी मेरे पास, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? ओरिजिन चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। ओरिजिन अगर हमने चेक कर लिया तो क्या आ गया? 0, 0 इज इट ग्रेटर देन 12? नो, सो इट्स आउटसाइड दिस पार्ट। तो ये वाला रीजन आ जाएगा आपका पूरा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा रीजन है? तो ऑब्वियसली द आंसर दैट विल बी गेटिंग इज दिस पार्ट। ये वाला रीजन आ जाएगा पूरा का पूरा। सबको क्लियर है? नाउ व्हाट डज दिस कंटेन? दिस कंटेन्स इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट है ना, ये तो इनफाइनाइट सेट है, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई कर सकते हैं इसके अंदर, कोई कंट्रोल थोड़ी हमारा। इज इट क्लियर? सबको समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यस सर। ये यस आपका सर।
Yes, sir. Question. Then we'll go with seventh question. Seventh question में बताता हूँ आपको seventh क्या है. The region formed by the inequation does not contain orange, contain origin. अरे origin put करके देखो ना आप, बहुत simple है तो 3x minus 8y plus 5 less than 0. Origin put करके देखो ना आप, 5 less than 0 आ रहा है क्या? No, not possible. Not possible. So does not contain origin. Does not contain आ जाएगा ना. Simple. Seventh काफी आसान question है. नेक्स्ट कौन सा डाउट है आपको? 8 में देख लेते हैं. 8 वाला क्वेश्चन. पॉइंट -2, -2 डज नॉट बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन. उस रीजन को बिलोंग नहीं करेगा जिसको इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं करेगी. तो -2, -2 डज नॉट बिलोंग टू रीजन. तो पहले वाले में पुट करते हैं 3 टाइम्स -2 -6 टाइम्स -2 -7 लेस देन और इक्वल टू 0. यहाँ से क्या पता चला मुझे? -6 + 12 -7 लेस देन इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? -13 plus 12 less than equal to 0. So -1 less than equal to 0. Yes, it is there in this region. Second वाला देख लेते हैं. 7 times -2 plus 4 times -2 plus 28 greater than equal to 0. तो 7 minus 14 minus 22 बिल्कुल 6 greater than 0 है. Yes, इसमें भी लाई करेगा. अब सी ऑप्शन आपको कभी डाउट कर सकता है. x लेस देन 2 लिखा है, तो x की जगह क्या आएगा? -2 2 से छोटा है. यस. फोर्थ ऑप्शन 2 times -2 minus of -2 greater than 4 है. -4 plus 2 क्या ये 4 से बड़ा है? नो. सो आंसर इज डी. जो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो पॉइंट उस इनइक्वालिटी पे लाई नहीं करेगा. हमने यही तो देखा था. जो सारे रीजन के पॉइंट्स हैं वो सब सेम साइन देंगे आपको. क्यों? लाइन के सब्स्टिट्यूशन पे पॉइंट जब हम करते हैं तो 3 ही पॉसिबिलिटीज होती है. या तो ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 या लेस देन 0. ग्रेटर देन मतलब एक साइड ऑफ द लाइन लाई करेगा. इक्वल टू 0 मतलब लाइन के ऊपर लाई करेगा. लेस देन मतलब दूसरी साइड में लाई करेगा. सही है ना? प्रीटी क्लियर. लेट्स गो विद नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपने मुझे दिया हुआ है जो सॉल्व करने के लिए, वो है 10th दिया हुआ है. 10th द सॉल्यूशन सेट. ठीक है, 10th क्वेश्चन देख लेते हैं. क्या लिखा है? द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इज. x की वैल्यू क्या है? मान लेते हैं 0 1 2 3 5 7 9 11. then the solution set of this. x की ये सारी वैल्यूज है. सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस मतलब कौन सी x की वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है. ठीक है, तो देख लेते हैं. तो क्या आ जाएगा? 25 माइनस 3 टाइम्स 4 तो आ जाएगा -12x प्लस 3 लेस देन 4. तो ये कितना आ जाएगा? 12x इज ग्रेटर देन, इधर चला गया 25 प्लस 3 28 माइनस 4 इज 24. तो 12x इज ग्रेटर देन 24, x इज ग्रेटर देन 2. x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए. तो 2 से क्या क्या बड़ी वैल्यूज है? 3 5 7 9 11. ठीक है, तो आंसर इज 3 5 7 9 and 11 इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है आपने करने के लिए. 10th हमने कर लिया. अब 15 17 और 20. 15 देख लेते हैं. 15 में क्या लिखा हुआ है? द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस 3 times -7x plus 2 is less than or equal to 5 times 3x plus 2 times x minus 11. सही है. तो ये कितना जाएगा? -21x plus 6 is less than 15x plus 10 times x minus 11. -21x plus 6 is less than 15 of x plus 10x minus 110. सही है. तो 15 plus 10 हो जाएगा 25. 25 plus 21 हो जाएगा 40. 25 plus 21 हो जाएगा 46 of x. और ये कितना हो जाएगा? 110 and 16. दिस विल बी 116. तो x कितना हो जाएगा? ग्रेटर देन 116/46. सही है ना? तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 2 से. 58/23 आ जाएगा. ठीक है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 58/23. सी इज द आंसर. चेन्नई. 15 आई गेस आपका हो गया. अब 17 और 20 देख लेते हैं. नेक्स्ट 17th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 17th क्वेश्चन में दिया था कार्डिनल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन. कार्डिनल नंबर मतलब x, y है ना. ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस फॉर्म्ड बाय द इनइक्वेशंस. ठीक है, इनइक्वेशन से जो बनते हैं x greater than 0,
y greater than 0 and 7x plus 4y less than 28. अब देखो x greater than 0 y greater than 0 मतलब ही होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट. This we are talking about x greater than equal to 0 y greater than equal to 0 if we are talking about the first quadrant. Next 7x plus 4y equal to 28 देख लेते हैं एक बार. 7x plus 4y is equal to 28. x 0 रखूँगा तो क्या आ जाएगा, y 0 रखूँगा पहले तो x आ जाएगा 4,0, ये आ जाएगा 0,7. सही है. इनको अगर मैं ज्वाइन करता हूँ 0,7 तो मुझे ये मिलेगा आई गेस. ठीक है, ये वाला लाइन मिलेगा. अब क्या ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो 7x plus 4y is less than equal to 28. So yes, origin is less than 28, so it is satisfying the inequality. ठीक है, तो बिल्कुल इसके लिए क्या हो जाएगा मेरे पास, less than equal to 0. yes, origin is satisfied. तो जो मैं रीजन की बात कर रहा हूँ वो ये वाले रीजन की बात कर रहा हूँ. अब मुझसे पूछा गया है कि इसमें कार्डिनल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे रीजन को. तो बिल्कुल देखो एक बार यहाँ पे पहले क्या आ जाएगा, ओरिजिन एक पॉइंट है 1,0, 2,0, 3,0 और 4,0. ये सही है. नेक्स्ट 0,0 है, मैं पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ देखो आप. ठीक है, एक पॉइंट ये होगा 1,0, 2,0, 3,0, 4,0. नेक्स्ट 0,1 होगा, 0,2, 3, 4, 5, 6 और 7 होगा. ये सबको समझ आ रहा है. फिर 1,1 होगा, वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं वो सारा हम यहाँ से चेक कर सकते हैं. 1,1 आप डालोगे तो 11 क्या 28 से छोटा है. यस. 1,2 पुट करके देखो, 7 plus 8 will be 15 less than 28. यस. 1,3 चेक करके देखेंगे तो कैसे आ जाएगा, 1,12 19. यस. 23. यस. 27. यस. सो दिस वाज फॉर 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 तक सेटिस्फाई करेगा. फिर हम 2 के साथ शुरू करेंगे. इज इट क्लियर. तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 1, 2, 3, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 एंड 1,5 तक आ गया. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स इस रीजन के अंदर लाई कर रहे हैं. नेक्स्ट 2 से शुरू करेंगे तो 2,1 है, हाँ 18 आ जाएगा. 18 लेस देन 28. फिर 22, फिर 26 आ जाएगा. क्यों, 2,2 पुट करके देखो, 2,3 पुट करके देखो तो ये 2,1, ये 2,2, ये 2,3 आ जाएगा आपके पास. इज इट क्लियर. और 2,4 भी एक बार पुट करके देख लो तो वो 30 हो रहा है, तो 30 तो एक्सीड हो गया. एंड विल गो विद नेक्स्ट केस दैट इज 3. so 3,1 that gives me 25 और 3,2 अगर मैं करके देखता हूँ तो 21 plus 8 29 आ जाएगा, which is not less than 28. so 3,1 is the only answer. okay, so number of solutions which are possible is, देखो गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. next 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 2 and 1. so total number of solutions 14, 18, 8, 6, 14, 18, 20, 21. 21. Bombay is the answer. ठीक है. Is it clear? ठीक है, अब नेक्स्ट डाउट देख लेता हूँ क्या है. आपको इसको लिखना है तो लिख लें आप. 17 और फिर 20 इसको लिखना है तो लिख लो आप. 20th क्वेश्चन देख लेंगे. ओके, देखो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है. x plus y z minus x से छोटा है, y plus z x minus y से छोटा है और z plus x आपका y minus z से छोटा है. ठीक है, तो अगर मैं सबको ऐड कर दूं, ठीक है एक बार मैं सबको ऐड कर लेता हूँ. लेट मी ऐड एवरीथिंग. लेफ्ट हैंड साइड को सबको ऐड करता हूँ. देखो x plus y क्या लिखा हुआ है, z minus x से छोटा है. नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, y plus z x minus y से छोटा है. नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, z plus x y minus z से छोटा है. अगर हम सबको ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, x plus x 2x, y plus y 2y, z plus z 2z. अब राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, y से y कट जाएगा, z से z कट जाएगा, x से x कट जाएगा. So 2 times x plus 2 times y plus 2 times z is less than equal to 0.
2 कॉमन लेके डिवाइड कर दूंगा तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 या 0 से छोटी आ जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, सबसे ज़्यादा जो आंसर पॉसिबल है क्या आएगा, 0। ज़्यादा से ज़्यादा 0 आ सकता है, इसका आंसर इज ए। ठीक है, सारे बच्चे इसको नोट कर लेंगे, देन विल मूव ऑन। सब बच्चों ने लिख लिया है? चलें आगे, अब क्वाड्रेटिक में आ जाते हैं। ठीक है, आई गेस सबने लिख लिया अभी तक, किसी का बाकी है तो यू कैन रेज हैंड, विल वेट फॉर यू। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक में कौन से क्वेश्चंस में डाउट है आप मुझे बताते जाओ फटाफट सब फटाफट। 5 7 7 12 सर। सब So, 6 7 7th 5 7 12 8 9 10 11 12 7 लिख दिया हमने Yes, sir. मुस्तफा। 12 में 12 डाउट है, ओके 12 12 13 14 15 14 में डाउट है, ओके 15 16 17 18 सर 16 नहीं है। नहीं है मतलब हाँ 16 हो गया सर। 9 में डाउट है, 20 9 में डाउट है किसी को, 9 में 5 7 9 5 7 9। ठीक है, और किसी को डाउट है किसी और क्वेश्चन में, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Yes, sir. 21, इसमें डाउट है 20। 20 Yes. 20 ओके 21 22 23 24 25 23 Yes, 26 23 24 23 23 ओके 24 25 24 24 में भी डाउट है, ओके 25 26 Yes. 26 में डाउट है, 25 में डाउट है, 26 27 28 Yes, sir. 28 28 ओके 29 30 Yes, 31 30 30 Yes. 30 ठीक है 30 लिख लेता हूँ मैं, 30 31 32 बस 28 में डाउट है, ओके मुस्तफा लिख दिया हमने। अब इनके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन बाकी रह रहा है तो यू कैन राइट इट इन चैट बॉक्स, आई विल कम टू इट। ओम कोई डाउट बाकी बच रहा है क्या आपका? नो सर। no sir ठीक है, चलिए शुरू करें, लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन नाउ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं पहले। क्वाड्रेटिक में क्या लिखा हुआ है, ए बी से छोटा है, देन द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी लेस देन 0 इज गिवन बाय। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी लेस देन 0, फैक्टराइज कर दो ना आप इसको, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी में लेस देन 0। अब लेस देन 0 क्वाड्रेटिक होता है तो मैंने आपको बता दिया है, इनसाइड द रूट्स
ग्रेटर देन 0 मतलब आउटसाइड द रूट्स, तो क्या आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस। अब देखो यहाँ से क्या बोला हुआ है, a जो है वे नहीं, a जो है वो बड़ा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। a छोटा है b से, a is smaller than b, ठीक है। now if a is smaller than b, so can I say that minus of a would be greater than minus of b? जब मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा तो यहाँ पे एक माइनस ए निकलेगा, यहाँ पे माइनस बी निकलेगा, तो माइनस बी यहाँ पे आएगा, माइनस ए यहाँ पे आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस बी से माइनस ए आ जाएगा आपका आंसर। सर माइनस ऐसा माइनस भी क्यों नहीं हो सकता? बेटा आप देखो ना, ए बी से छोटा है, माइनस ऑफ ए वुड बी ग्रेटर देन माइनस ऑफ बी। हाँ ओके, हाँ क्वेश्चन यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन डाउट है आपका? आई गेस क्वेश्चन नंबर 7 इज अ डाउट, ठीक है। 7th वाला देख लेते हैं एक बार। ओके, 7th क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज लेस देन, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 2x is less than m times x plus 1 का स्क्वायर, ठीक है। then for all x belonging to r then the possible values of m can be, ओके, m की possible values आपको बतानी है, ठीक है। हम क्या करते हैं, देखो सर स्क्वायर की साइन है तो डिवाइड में ले तो सकते हैं। डिवाइड में ले सकते हैं बेटा, लेकिन जब आप का आंसर आता है ना तो थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखना कि ज़ीरो एक बार चेक कर लेना, ओके। क्यों मैं बोल रहा हूँ ज़ीरो एक बार चेक कर लेना, वैल्यू जिसके लिए ज़ीरो हो रहा हो, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे तो ज़ीरो पॉसिबल है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन डिवीजन में आप लेके जाओगे तो आप ज़ीरो को कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है। तो ज़ीरो आपका छूट सकता है, ठीक है। करेंगे तो वही जो आप बोल रहे हैं, डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन m, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी वैल्यूज बतानी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। यहाँ पे सीधा नंबर लाइन प्लॉट करके इसको फैक्टराइज करके 0 माइनस ऑफ 1 और माइनस ऑफ 2 जो बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। 0 माइनस 1 माइनस 2 जो बन रहा है वो मेरे कोई काम का नहीं है, वो प्रोसीजर हम फॉलो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप सोचो आपको वो क्या पूछ रहा है एक्चुअली, पता है क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू m से छोटी है, तो m जो है इस वैल्यू जो ये आंसर देगा ना इससे बड़ा है, मतलब हमें क्या करना है, इसका रेंज निकालना है। रेंज मतलब ये फंक्शन का आउटपुट निकालना है। ये जो करते हो ना आप, ये इनपुट करते हो आप, तो भाई x की क्या इनपुट के लिए आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा या क्या आएगा, x की क्या इनपुट करूंगा वैल्यूज तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, ठीक है। अब हमें इनपुट के बारे में वो नहीं पूछ रहा है, मुझे बोल रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है, मतलब जो ये फंक्शन है, इसका आंसर जो आएगा वो हमेशा m से छोटा होगा। तो m क्या लेना पड़ेगा कि जो आंसर आए वो हमेशा इससे छोटा रहे, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मान लो इसका मुझे आंसर आता है माइनस इन्फिनिटी से 2, मान लो इसका आंसर मुझे माइनस इन्फिनिटी से 2 आता है, तो अगर मेरा m का वैल्यू 2 से इन्फिनिटी हो जाएगा तो वो हमेशा इससे बड़ा होगा जो इक्वेशन है। क्यों? यहाँ से तो कुछ भी निकल सकता है ना, डिपेंडिंग अपॉन x। तो m 2 से इन्फिनिटी हो जाए तो वो माइनस इन्फिनिटी से 2 से हमेशा बड़ा ही होगा, ठीक है। इसको ओपन कर देंगे यहाँ पे, इसीलिए तो ये लॉजिक हम लगाने वाले हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एक्चुअली करना क्या है। आप अगर नंबर लाइन लेके क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करना शुरू कर दो, वीवी कर्व से आंसर निकाल दो, बट वो कोई सेंस नहीं बना रहा है। वो हमें क्या बताता है कि क्वाड्रेटिक जो है, जो ये क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक बन रहा है, रेशनल जो इनइक्वालिटी है, ये कहाँ पॉजिटिव होती है कहाँ नेगेटिव होती है, बट ये तो हमें यहाँ पूछा नहीं है। हमें पूछा है कि m की क्या वैल्यू होनी चाहिए जो इस एक्सप्रेशन से बड़ी हो। तो पहले इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब एक्सप्रेशन का वैल्यू मतलब क्या है, ये एक फंक्शन है, फंक्शन की आउटपुट वैल्यूज निकालनी है हमको, आउटपुट मतलब रेंज निकालनी है हमको। अब इसकी रेंज कैसे निकालोगे आप बताओ? अब रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, अगर आपको याद है, कन्वर्ट करते हैं उस फॉर्म में जो हमको पता है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको कन्वर्ट करना शुरू करता हूँ। जैसे मेरे पास लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, मैं क्या करता हूँ प्लस 1 माइनस 1 करता हूँ परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो यहाँ से क्या हो गया मेरे पास, x प्लस 1 का होल स्क्वायर
-1/x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - 1/x+1 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब x अगर कोई भी रियल नंबर होगा तो x+1 भी कोई भी रियल होगा, तो x+1 का जो स्क्वायर है वो क्या आएगा, 0 से इन्फिनिटी में आ जाएगा आपके पास। समझते जाना, एक एक चीज मैं लिख रहा हूँ। x+1 का जो स्क्वायर होगा वो 0 से इन्फिनिटी में होगा। ठीक है, तो 1/x+1 का जो स्क्वायर होगा, ठीक है। इज इट क्लियर मैं क्या बता रहा हूँ? मैं ऊपर वाला इरेज कर देता हूँ तो हाँ काफी सर। ज्यादा जगह हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, x+1 का जो स्क्वायर है वो 0 से इन्फिनिटी है, तो 1/x+1 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो क्या जाएगा, 0 ओपन से इन्फिनिटी हो जाएगा। क्यों? इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी। 0 का। सही है। अब अगर माइनस करूंगा -1/x+1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से -1। सही है, इज इट क्लियर? ये कैसे -1? -1 का तो बस -0 जीरो होगा ना। -0 मतलब 0 है ना, यही बोलना चाहता था मैं। हम्म। फिर हमने 1 ऐड कर दिया दोनों साइड, तो 1 - 1/x+1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस इन्फिनिटी से 1। सही है, यस ठीक है ना, समझ आ रहा है? तो ये जो गिवन एक्सप्रेशन था, ये वाला एक्सप्रेशन था, इसको निकाला है अब मैंने यहाँ से मैनिपुलेशन करके। क्लियर? स्टेप में गए तो इसकी जो वैल्यू है, अब आपके पास जो ये चीज़ लिखी हुई है, इसकी जो वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी से 1 आ रही है। तो जो m होगा वो 1 to इन्फिनिटी बोल सकते हैं। हाँ यस सही है, सर। m का वैल्यू मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 to इन्फिनिटी बोल सकता हूँ। सर सही है, कैसे? अरे ये वाला एक्सप्रेशन माइनस इन्फिनिटी से 1 है, जो आपके पास गिवन एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 1 है। तो मेरा जो m होना चाहिए वो इस आंसर से बड़ा हो, तो भाई मैंने क्या कर दिया, 1 to इन्फिनिटी ले लिया। ठीक है, m का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 1 से बड़ा होना चाहिए ना, माइनस इन्फिनिटी से 1 की जो वैल्यू उससे m बड़ा होना चाहिए। तो m उससे बड़ा क्या क्या हो सकता है, बाकी सारे नंबर्स जो इंटरवल में उससे बड़े वाले सारे नंबर्स ले लेंगे ना। ठीक है, अब आपको कंसर्न मेन क्या है, आपको चेक करना है ए और सी ऑप्शन में। अब आपका 1 to इन्फिनिटी तो आ गया, पहले आपको चेक करना है कि 1 आपका पॉसिबल है या नहीं है। तो एक बार आप m की वैल्यू 1 पुट करके देख लें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा x² + 2x लेस देन x² + 2x + 1, which means yes 1 would be greater than 0, so m equals to 1 is also satisfying the given equation. करेक्ट Your आंसर। answer is 1 to infinity C. सर yes बेटा, सर देखो सर, अभी तो मतलब ये ऐसा क्वेश्चन था, पर अगर कहीं पे ग्रेटर देन इक्वल टू साइन दिया हो और उसका जो वो मतलब जो इनपुट आ रहा हो सर, वो किसी दो इंटीग्रल वैल्यूज के बीच में आ रहा हो, तो इनपुट हम निकाल लेंगे वेवी कर्व से और फिर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रख के। वो बेटा ऐसा जरूरी नहीं है ना कि इनपुट मिनिमम होता आउटपुट भी मिनिमम ही होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, इनपुट मिनिमम पे आउटपुट मिनिमम हो ऐसा जरूरी नहीं होता। हाँ अगर माइनस हो तो यस सर चेंज हो जाएगा। इनपुट पे इनपुट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे आउटपुट आपका तभी बढ़ेगा जब फंक्शन सिर्फ बढ़ने वाला फंक्शन हो, कभी घटे ना, बढ़ता ही रहे बढ़ता ही रहे। समझे आप? यस क्लियर? यस सर। चलिए, इज इट क्लियर? ठीक है, किसी Yes, को sir. स्टिल कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। नो सर। नेक्स्ट देख लेते हैं अभी 9th वाला।
तो 9th क्वेश्चन में डाउट है? अब देखो 9th वाले में क्या बोला हुआ है। 9th क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स स्क्वायर जो है वो n से छोटा है, क्या मतलब एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी से 0 है। अच्छा, तो उससे छोटा है तो x की वैल्यू क्या पॉसिबल होगी? नो सॉल्यूशन आ जाएगा ना इसमें, तो सिंपल नो सॉल्यूशन आ जाएगा। कोई भी x की वैल्यू ऐसी नहीं होगी जिसको स्क्वायर करेंगे तो n से छोटा है आपके पास। सी इज योर आंसर है ना। आप लॉजिकली सोचो ना, आप कोई भी x की वैल्यू आप डालो उसको स्क्वायर करो तो वो नेगेटिव आ सकती है कभी, ठीक है। सो 9th इज नो सॉल्यूशन। 12th देख लेंगे। 12th ठीक है, क्या लिखा हुआ है, mx square is less than nx where m and n have opposite signs then x can be m being positive। अच्छा m पॉजिटिव